नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका द टीचर्स पॉइंट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो स्वागत है हमारी ब्रह्मा सीरीज में, जिसमें आपको मेवाड़ का इतिहास में मेवाड़ का पार्ट 4 पढ़ाया जाएगा, जिसमें आपको एमसीक्यू फॉर्मेट में क्वेश्चन के माध्यम से पूरा टॉपिक सब कवर करवाया जाएगा आपको। ठीक है दोस्तों, आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ घंटी को दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। ठीक है दोस्तों, तो इसी फॉर्मेट में दोस्तों अपने पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन सर दोस्तों अपना सुमेलित करना है हमको, कौन सा राजवंश से संबंधित है, पता है दोस्तों, कौन से क्षेत्र से कौन सा राजवंश संबंधित है। ठीक है जी, रियासतों को मिलाइए। तो दोस्तों इसमें मिलान करना है मारवाड़ का, मेवाड़ का, आमेर का, बूंदी का। किससे मिलान करना है? सिसोदिया, राठौड़, हाडा और कछवाओं से। ठीक है दोस्तों, तो मिलान करना है इसका। तो दोस्तों मिलान करने पर ये आएगा, मेवाड़ मारवाड़ में किनका शासक था? राठौड़ों का। किनका? राठौड़ों का। और मेवाड़ में किनका था? सिसोदियाओं का। ठीक है दोस्तों, आमेर में किसका था? कछवाओं का। और बूंदी में किसका था? हाड़ाओं का। तो दोस्तों मेवाड़ का मारवाड़ का संस्थापक कौन था? मारवाड़ का संस्थापक था राव सिया। कौन था? राव सिया। कौन था दोस्तों? राव सिया। और मारवाड़ का राव सिया हो गया। मेवाड़ का सिसोदिया। सिसोदिया कौन था? हम्मीर देव। हम्मीर देव। हम्मीर देव मेवाड़ का संस्थापक था। ठीक है दोस्तों, हम्मीर देव सिसोदिया शाखा का मेवाड़ का संस्थापक था। आमेर, आमेर का कौन था? दूल्हे राव। आमेर का था दूल्हे राव। कौन था? दूल्हे राव। ठीक है दोस्तों। और हाड़ा कौन था? हाड़ा, हाड़ा शाखा थी बूंदी की, तो उसका संस्थापक था देवा हाड़ा। कौन था? देवा हाड़ा। कौन था दोस्तों? देवा हाड़ा था। ठीक है दोस्तों, अगर इनकी स्थापना वर्ष के बारे में चर्चा करें दोस्तों, तो इसकी स्थापना वर्ष इस प्रकार आएगी। हम्मीर देव ने कब की थी इसकी? हम्मीर देव ने की थी 1326 में। कब की थी? 1326 में। हम्मीर देव ने मेवाड़ की संस्थापना कब कर दी? 1326 ईस्वी में। 1326 ईस्वी में। कब की थी? 1300 मेवाड़ की हुई थी 1326 ईस्वी में। कब हुई थी? 1326 ईस्वी में। मारवाड़ की रावसिया ने की थी 1240 में। कब की थी? 1240 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों। और अपने आमेर की दूल्हे राव ने की थी 1137 में। कब की थी? 1137 में। 1137 में। और देवा हाड़ा ने बूंदी की स्थापना कब की थी? 1241 में। 1241 में। ठीक है दोस्तों, इसी फॉर्मेट में आगे चलते हैं दोस्तों। अपना दूसरा क्वेश्चन, जहांगीर ने किस राज्य के शासक को मुगल दरबार उपस्थित होने में छूट दी थी? तो बताइए दोस्तों कौन था? जहांगीर मुस्लिम था, मुगल शासक था, जिसने मेवाड़ मुगल संधि के बाद किसको राज्य में उपस्थित होने की छूट दी थी? तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो? जोधपुर के शासक था, मेवाड़ का, सिरोही का था, बीकानेर का था। तो दोस्तों वो कोई कहाँ का शासक था? मेवाड़ का। कहाँ का शासक था? मेवाड़ का। मेवाड़ का शासक था, जिसे जहांगीर ने अपने मुगल दरबार में उपस्थित होने की छूट दी थी। कौन था वो? वो था महाराणा अमर सिंह। कौन था? अमर सिंह। महाराणा प्रताप का पुत्र अमर सिंह। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं इसी फॉर्मेट में। अपना दूसरा क्वेश्चन, इजलास खास की स्थापना की थी, किसने की थी? बताइए दोस्तों इजलास खास की स्थापना किसने की थी? ये हाल ही में वीडियो एग्जाम में पूछा गया था क्वेश्चन था, इजलास खास की स्थापना किसने की थी? तो इजलास खास की स्थापना किसने की थी? महाराजा बन्या सिंह ने, महाराजा सज्जन सिंह ने, महाराजा अजीत सिंह ने, महाराणा भगवंत सिंह ने। तो इजलास खास की स्थापना किसने की थी? महाराणा सज्जन सिंह ने। कब की थी? महाराणा सज्जन सिंह ने की थी। कब? 1877 में। कब की थी? 1877 ईस्वी में इजलास खान की स्थापना की थी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन अपना, इजलास खान क्या था? इजलास खान था एक दीवानी मामलों का संघ था, जिसमें कितने? 15 सदस्य थे। 15 सदस्यों की एक दल था।
जो दीवाने मामलों का निपटान करता था। किसके समय पे? महाराणा सज्जन सिंह के समय पे। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन अपना चौथा, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? गोहिल का मेवाड़, भाटी जैसलमेर, परमार मारवाड़ से, चालुक्य गुजरात से। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? आपके अकॉर्डिंग बताइए दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओ। तो बताइए दोस्तों कमेंट बॉक्स में क्या है आंसर। तो चलो दोस्तों मैं बताता हूँ इसका। मेवाड़, मेवाड़ में गोहिलों का शासक था, ये सही है। ठीक है दोस्तों। और भाटी जैसलमेर के, ठीक है। परमार मारवाड़ के, चालुक्य गुजरात के। तो ये तीनों तो राइट हैं, परमार और मारवाड़ नहीं, क्योंकि मारवाड़ में राठौड़ शाखा का शासन था। किसका था? राठौड़ शाखा का शासन था। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम इसी फॉर्मेट में। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्न युद्धों को ध्यान में रखकर उनके सही कालक्रम को बताइए। तो हल्दी घाटी का युद्ध, खानवा का युद्ध और तराइन का युद्ध। एक कौन सन, पहले तो इनकी सन लगानी है, फिर उसके समय अनुसार इन्हें बताना है कि कौन सा युद्ध पहले हुआ था और कौन सा बाद में हुआ था। ठीक है दोस्तों, बताइए। चलो दोस्तों मैं बताता हूँ इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर बताएंगे अभी। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था कब? 1576 में। 1576 में। खानवा का हुआ था 1527 में। कब हुआ था? 1527 में। और तराइन का युद्ध हुआ था, तराइन के दो हुए थे, एक तो 1191 में हुआ था, एक हुआ था 1192 में। ठीक है दोस्तों, ये दो हुए थे। अगर सही कालक्रम में के अनुसार दर्शाया जाए तो ये कौन सा होगा? ये तो पहले नंबर पाएगा, ये दूसरे पाएगा और ये तीसरे पाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा 3, 2, 1। 3, 2, 1। 3, 2, 1। तो इसका सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है दोस्तों। कौन सा? सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, महाराणा प्रताप के किस सौतेले भाई को अकबर ने जहाजपुर की जागीर प्रदान की थी? तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? महाराणा प्रताप के किस सौतेले भाई को अकबर ने जहाजपुर की जागीर प्रदान की थी? तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, जहाजपुर की जागीर किसको दी थी? महाराणा प्रताप के सौतेले भाई को अकबर ने जहाजपुर की जागीर दी थी। किसको दी थी? वो दी थी जंगमाल। जंगमाल कौन था? उसका सौतेला भाई था, मतलब उसकी दूसरी माता का पुत्र था, जगमाल सिंह। जगमाल सिंह ये हमेशा महाराणा प्रताप के खिलाफ रहा और इसने मुगलों का साथ दिया और अपने ज्येष्ठ भाई का विरोध किया। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन अपना, मेवाड़ के किस महाराणा ने अजमेर दरगाह के लिए 4 गांव अनुदान में दिए? मेवाड़ के किस महाराणा ने अजमेर दरगाह के लिए 4 गांव अनुदान में दिए थे? महाराणा संग्राम सिंह ने, महाराणा जगत सिंह ने, महाराणा फतेह सिंह ने या महाराणा उदय सिंह ने? तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? बताइए दोस्तों। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा, क्या होगा? महाराणा संग्राम सिंह, महाराणा जगत सिंह, महाराणा फतेह सिंह या महाराणा उदय सिंह? तो इसका राइट आंसर होगा महाराणा जगत सिंह। इन्होंने ही 17 जुलाई 1734 ईस्वी को, 17 जुलाई 34 ईस्वी को होरडा सम्मेलन की स्थापना की थी और पिछोला झील में जगन्निवास मंदिर का निर्माण करवाया था। कहाँ पे? उदयपुर में। ठीक है दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन अपना, होरडा सम्मेलन, ये अगला क्वेश्चन होगा दोस्तों। होरडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? 1734 ईस्वी में जो होरडा सम्मेलन हुआ था राजस्थान में, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? ठीक है, बताइए दोस्तों इसकी राइट आंसर क्या होगा आपके अकॉर्डिंग? सवाई जय सिंह ने की थी, भगत सिंह ने की थी, अभय सिंह ने की थी या महाराणा जय सिंह ने की थी, जगत सिंह द्वितीय ने की थी? तो इसकी स्थापना अभी मैं थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया था कि इसकी स्थापना महाराणा जगत सिंह ने की थी। किसने की थी? महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने की थी। महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने 17 जुलाई 1737 को की थी। 17 जुलाई 1737 ईस्वी में की थी। यह क्या था? होरडा सम्मेलन क्या था? होरडा सम्मेलन था राजपूत शासकों ने एकजुट होकर के मराठा शक्ति को, किसको? मराठा शक्ति को कमज़ोर करने के लिए, मराठा शक्ति को कमज़ोर करने के लिए एक सम्मेलन बुलाया था सभी कि एकजुट होकर सभी साथ देंगे और मराठा शक्ति को कमज़ोर करेंगे। लेकिन यह सफल नहीं हुआ, क्योंकि उनका फैसला था कि बरसात खत्म होने के बाद रामपुरा कोटा और भीलवाड़ा के बॉर्डर पर यह सभा की जाएगी। वहाँ पर मराठाओं से युद्ध किया जाएगा और उनकी शक्ति को कमज़ोर किया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि कोई भी शासक तय समय पर नहीं पहुँचा।
ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन था 17वीं शताब्दी के सिसोदिया राठौड़ गठबंधन में मेवाड़ का शासक कौन था। 17वीं शताब्दी के सिसोदिया राठौड़ गठबंधन में मेवाड़ का शासक कौन था, बताइए दोस्तों कौन था। तो महाराणा जगत सिंह प्रथम था, महाराणा राज सिंह था, महाराणा अमर सिंह द्वितीय था, महाराणा संग्राम सिंह था। तो बताइए सिसोदिया राठौड़ गठबंधन में मेवाड़ का शासक कौन, बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा कौन था, महाराणा राज सिंह। महाराणा राज सिंह, महाराणा राज सिंह मेवाड़ की तरफ से राठौड़ गठबंधन की सिसोदिया राठौड़ गठबंधन था। और मारवाड़ की तरफ से कौन था, मारवाड़ की तरफ से था अजीत सिंह। कौन था, अजीत सिंह। मारवाड़ की तरफ से था अजीत सिंह, मारवाड़ की तरफ से अजीत सिंह था। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, महाराणा राज सिंह का शासनकाल रहा है। महाराणा राज सिंह के शासनकाल के बारे में बताएं दोस्तों। महाराणा राज सिंह का शासनकाल कब से कब रहा है। तो 1652, 1680, 1632, 1650, 1682, 1698, 1712 से 1740। तो महाराणा राज सिंह का शासनकाल रहा था 1652 से 1680 ईस्वी। ठीक है दोस्तों। ये भी एक प्रतापी शासक थे। जब मुगल मेवाड़ संधि हुई थी 1615 ईस्वी में, 1615 ईस्वी में मुगल मेवाड़ संधि हो गई थी जहांगीर और अमर सिंह के मध्य। तो उसके बावजूद भी इन्होंने उसके विरोध में उसमें कहा गया था चित्तौड़ दुर्ग का कोई भी निर्माण कार्य नहीं होगा, चित्तौड़ दुर्ग का कोई भी निर्माण कार्य नहीं होगा। उसके बाद भी इन्होंने चित्तौड़ दुर्ग का निर्माण कार्य करवाया था। इसके विरोध में सादुल्ला खान आया था, उसने उसके बेल बूटे दोबारा तोड़वा दिए थे। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस राजपूत शासक ने विजय कटकातु की उपाधि धारण की थी, बताइए दोस्तों कौन था, कौन सा शासक था वो महान प्रतापी शासक जो राजपूतों में विजय कटकातु की उपाधि धारण किए हुआ था, बताइए दोस्तों कौन सा था। महाराणा सांगा था, महाराणा राज सिंह था, महाराणा कुंभा था या महाराणा जसवंत सिंह था। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों महाराणा राज सिंह। महाराणा राज सिंह, ये इसको विजय कटकातु भी कहा जाता है। विजय कटकातु किस उपलक्ष्य में, जो मैं थोड़ी देर पहले चर्चा की थी उसी उपलक्ष्य में इसको विजय कटकातु कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। महाराणा कुंभा, महाराणा कुंभा को हिंदू सुल्तान, राणा रासो, राणा रासो ऐसे ही कई नामों से पुकारा जाता है। ठीक है दोस्तों। रीतिराज, रतिसार, संगीत में वांसा, संगीत राज, ये महाराणा कुंभा की। महाराणा कुंभा एक अच्छा राजस्थान के, महाराणा कुंभा कौन था, महाराणा कुंभा राजस्थान में शिल्पकला का, शिल्पकला किसका, शिल्पकला का स्वर्णकाल माना जाता है महाराणा कुंभा का शासनकाल। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस मेवाड़ के शासक ने चित्तौड़ किले की मरम्मत कराई थी। महाराणा अमर सिंह ने करवाई थी, महाराणा करण सिंह ने, महाराणा जगत सिंह ने या महाराणा तख्त सिंह ने। तो बताइए इसका दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, किसने करवाई थी। तो इसकी स्थापना करवाई दोस्तों किसने, महाराणा जगत सिंह ने। महाराणा जगत सिंह ने कब, जो मुगल मेवाड़ संधि हुई थी 1615 वाली, उसके बाद में उसके विरुद्ध में करवाई थी। और इसको गति प्रदान की थी, गति प्रदान किसने की थी, महाराणा राज सिंह ने। कौन थे, विजय कटकातु, महाराणा राज सिंह विजय कटकातु थे। ठीक है दोस्तों। अपना 13वां क्वेश्चन, महाराणा प्रताप की मृत्यु के पश्चात निम्न में से कौन सा राजपूत मेवाड़ का शासक बना था, बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। महाराणा प्रताप की मृत्यु के पश्चात निम्न में कौन सा राजपूत मेवाड़ का शासक बना था। अमर सिंह बना था, कर्ण सिंह बना था, जगत सिंह बना था या राज सिंह बना था, बताइए दोस्तों कौन था। उसका ज्येष्ठ पुत्री उसका शासक, बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों कौन थे, महाराणा अमर सिंह। किसके पुत्र थे, महाराणा प्रताप के। महाराणा प्रताप के कौन थे, पुत्र थे। महाराणा प्रताप के पुत्र, ज्येष्ठ पुत्र थे ये। इनकी माता का नाम था अजमालदे पवार। ठीक है दोस्तों। तो इन्होंने ही राजपूत में शासक थे। इन्हीं के शासनकाल, इनका एक शासनकाल ऐसा हुआ है जो मुगलों के दो शासक थे, कौन कौन से, जहांगीर और अकबर। जहांगीर और अकबर, जहांगीर और अकबर के समय दोनों का काल देखा है इन्होंने, दोनों का शासनकाल इन्होंने देखा है। ठीक है दोस्तों। अपना अगला क्वेश्चन, मुगल मेवाड़ संधि 1615 के मध्य हुई। अकबर व प्रताप, अकबर व उदय सिंह, जहांगीर व अमर सिंह, औरंगजेब और अजीत सिंह किसके मध्य हुई थी, बताइए दोस्तों। तो इसका राइट आंसर बताइए दोस्तों क्या होगा, जरूर बताएं दोस्तों। यह बहुत इजी क्वेश्चन है आपके अकॉर्डिंग, आपकी तैयारी को
परखते हुए। बताइए दोस्तों किस किस के युद्ध हुई। मैंने कम से कम 5 बार चर्चा कर चुका हूँ इसकी, किसके मध्य हुई थी। इसकी हुई थी अकबर के पुत्र जहांगीर और महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह। ठीक है दोस्तों, इन दो के मध्य हुई थी 1615 ईस्वी में। कब हुई थी? 1615 ईस्वी में हुई थी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित युद्धों पर विचार कीजिए। मतलब इन युद्धों का सभी का मिलान करना है समय अनुसार। तो बताइए दोस्तों इनके युद्ध का इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इनकी तिथि, जो इसका वर्ष है, उसका याद होना अनिवार्य है। इसलिए तो ये महत्वपूर्ण युद्ध हैं, इनको तो अवश्य ही बिल्कुल उंगलियों पर याद कर लें। तो इसका मैं बताता हूँ। चलो दोस्तों, इसका खानवा हुआ था 1527 में। कब? 1527 में। हल्दीघाटी हुआ था 1576 में, 1576 में। और दिवेर का हुआ था 1582 ईस्वी में, 1582 ईस्वी में। सारंगपुर हुआ था 1437 ईस्वी में, 1437 ईस्वी में। और ये हुआ ना 1576 में। कौन सा? हल्दीघाटी। इसकी भी 2 डेट मानी जाती हैं, 18 जून और एक 21 जून। 18 जून और 21 जून, इनमें से किसी को भी आंसर माना जा सकता है। ठीक है दोस्तों, ये ऑप्शन पर डिपेंड करेगा दोस्तों। अब इन क्रम में लगाइए, क्रम में लगाना है। सबसे पहले कौन सा युद्ध हुआ था? सारंगपुर का युद्ध। तो पहले कौन सा आएगा? 3। फिर उसके बाद हुआ था खानवा का युद्ध। कब हुआ था? 1527 में, 3 1। और फिर हुआ था कौन सा? हल्दीघाटी का। हल्दीघाटी का 1576 में हो गया। तो उसके बाद 2, और फिर उसके बाद हुआ दिवेर। तो 3 1 2 कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर सी में। तो जी दोस्तों, इसका राइट आंसर कौन सा होगा? सी। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अच्छे अच्छे कमेंट करें। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेवर गिव अप।